आदिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। आज आप सब लोग बड़े आनंदित दिखाई पड़ रहे हैं। ये आनंद क्यों है? बोलो, क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका? शिशु का। आज आप सब आनंद मग्न हैं, भाव विभोर हैं, क्योंकि आज भगवान का जन्म हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, जन्म तो हमारा तुम्हारा भी हुआ। भगवान के जन्म होने पर हमारे मन में आनंद है। तुम्हें अपने जन्म के आनंद का आज तक एहसास हुआ? बोलो। हम जन्मे निश्चित लोगों ने आनंद मनाया होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें किसी का जन्म हो तो आनंद उत्सव न हो, कुछ नहीं हो तो कांसे की थाली बजती है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान के जन्म कल्याणक में आनंद, पर तुमने अपने जन्म के आनंद का एहसास किया? भगवान के जन्म से 3 लोक में आनंद की लहर व्याप्त हो जाती है। और आज आप लोगों के चेहरे के भाव यही बता रहे हैं कि आपका भी रोम रोम पुलकित है। यदि बीच में मैं नहीं आता तो हो सकता घंटा 2 घंटा और चलता रहता है ना। लेकिन आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जन्म गौरव, जीवन गौरव, कुल गौरव और धर्म गौरव। ये 4 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया, लेकिन अपने आप को भाग्यशाली समझते हो कि नहीं कि हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला? संसार में ऐसे कई अभागे होते हैं जो जन्म के पहले ही परलोक पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं, है ना। तो हमें तुम्हें ये जो जन्म मिला, ये किसकी कृपा से मिला? बोलो, किसकी कृपा से मिला? अरे प्रभु की नहीं, घर में विराजित प्रभु के प्रतिनिधि माँ बाप की कृपा से मिला। अगर हमारे माता पिता के मन में एक छोटा सा दुर्भाव आ गया होता तो हमें उन्होंने पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता। लेकिन हम उन भाग्यशाली लोगों में शुमार हैं जिन्हें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। हो कि नहीं भाग्यशाली? बोलो। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो और कल्पना करो, जन्म के पहले ही अगर तुम्हारा अंत हो गया होता तो तुम्हारा क्या होता? बात समझ में आ रही?
ये कितना बड़ा उपकार है कि नहीं है? किसका? माता पिता का। आज एक नई दिशा में लेकर जाने का मन मेरा बन रहा है। अभी केवल एहसास की बात मैं आपसे कर रहा हूं, उसके बाद तुम्हें जीवन मिला। बहुत सी संतान ऐसी होती है जिन्हें उनके माँ बाप पेट से ही परलोक पहुंचाते हैं। बहुत से अभागे ऐसे भी होते हैं जिनके जन्म के बाद या तो माँ बाप स्वर्ग सिधार जाते या माँ बाप की अवांछित संतान होने का दुख उन्हें भोगना पड़ता है, किसी झाड़ियों में छोड़ दिया जाता है या फिर किसी दयावान की कृपा पाकर अनाथ आश्रमों में पलना पड़ता है। हम भाग्यशाली हैं? बोलो। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर किसी झाड़ी में छोड़ दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? चील कौवे अपना त्योहार मना लिए होते और क्या होता? यही होता है ना। कुत्तों का ग्रास बन गए होते और क्या होता? ये जीवन हमें मिला किसकी कृपा से? बोलो। माता पिता की कृपा से। उन्होंने हमें जन्म दिया और जीवन दिया। जीवन ही नहीं, जन्म लेते ही हमें दूध पिलाया। हमारे पल पल की चिंता की। बीमार होने पर हमें डॉक्टर को दिखाया, हमें समय पर खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया। तब कहीं जाकर हमारा ये जीवन संरक्षित हो पाया। है इसका एहसास? कभी मन में आता है ऐसा भाव कि मेरे जीवन के निर्माण में मेरे जन्मदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जन्म कल्याणक में तो आप सब सम्मिलित हुए हो, लेकिन हमारा कल्याण तभी होगा जब हम इन बिंदुओं पर विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसकी वजह से मिला? ये भी माता पिता की वजह से। कदम कदम पर उपकार। अभी थोड़ी देर बाद में बात अपनी पूरी करूंगा। तीसरा चरण, कुल का गौरव। जन्म लिया, जीवन लिया, जीवन पाया, पर कैसी जगह जन्म हुआ? कैसा जीवन? जहां पीढ़ियों से पवित्र आचरण की परिपाटी है सौभाग्य? है इस बात का एहसास? जिस कुल में पीढ़ियों से शुद्धाचार की परिपाटी, ऐसे कुल में तुम्हें जन्म लेने का सौभाग्य मिला, जहां कभी हिंसा का इतिहास नहीं, क्रूरता का इतिहास नहीं, दमन और शोषण का इतिहास नहीं। ऐसे पवित्र कुल में तुमने जन्म लिया। जब दृष्टि दौड़ाओ तो ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें दिखेंगे जो पीढ़ियों से हिंसा और क्रूरता का खेल खेलने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत से घर परिवार दिखेंगे जिनके यहाँ सुबह से, जिनके घर की दिन की शुरुआत झगड़े से होती है और रात तक झगड़ते रहते हैं। तुम्हारा ये सौभाग्य है ना, तुमने ऐसे कुल में जन्म लिया जिस कुल में शील, संयम, सदाचार और सात्विकता सदैव बनी रही है।
है इसका एहसास? क्या ये साधारण है? नहीं है ना। तो ये कुल में भी तुमने जन्म लिया, इसका गौरव मन में होना चाहिए। चौथी बात, धर्म का गौरव। अच्छे कुल में जन्म लेने के उपरांत हमारे हृदय में धर्म की रुचि जागृत हुई है, धर्म की श्रद्धा जागृत हुई है, समझ जागृत हुई है। इसका गौरव तुम्हारे मन में है। बहुत से लोग ऐसे अज्ञानी होते हैं जो धर्माचार से शून्य होते हैं। इतना ही नहीं, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी हीनाचरणी हो जाते हैं, धर्माचार के विरुद्ध कार्य करते हैं। तुम्हें अपने अंतर मन में टटोल कर देखना है कि मैं धर्माचार में दृढ़ हूं या नहीं, और यदि हूं तो अपने आप को भाग्यशाली समझो और उस गौरव का एहसास करो। जीवन का उत्थान तभी होगा। आज जन्म कल्याणक का दिन है। जिन 4 बातों को मैं आप सबके बीच रखा हूं, आज केवल उसकी ही थोड़ी सी विवेचना करके आपको कुछ एहसास कराना चाहूंगा। भगवान का जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं। भगवान तो तद्भव मोक्षगामी, ये उनका अंतिम जन्म, और ये जन्म लोक कल्याण के लिए। हमने जन्म पाया, अब कल्याण करना है। तो सबसे पहली बात, अपने जन्मदाताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। अपने जीवन दाता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। अपने संस्कार निर्माता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। है आपके हृदय में ये कृतज्ञता का भाव? मैं पूछता हूं, मां बाप के बिना आज तक किसी का जन्म हुआ? तुम जन्म कल्याणक में उत्सव मना रहे हो और दूसरी तरफ अपने जन्मदाताओं की उपेक्षा और तिरस्कार कर रहे हो, तो ये उत्सव है या मजाक? सोचने की बात है। यदि तुम्हारे हृदय में जन्म का गौरव होगा तो उससे ज्यादा गौरव तुम्हें अपने जन्मदाताओं के प्रति होना चाहिए। उनके प्रति सतत नतमस्तक होना चाहिए। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि आज के माता पिता अपने ही जाए संतान की उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बन रहे हैं। ये घोर अमानवीय व्यवहार है। इससे मैं अधर्म नहीं कह रहा हूं, ये अधर्म से भी नीचे का कर्म है। मन में एक भाव जगाओ कि मैं चाहे जो हो अपने माँ बाप के प्रति, अपने जन्मदाता के प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि मेरे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। एहसास है इसका? तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पलटकर देखते हैं तो कई बातें सामने आती है। भगवान महावीर के जीवन पर आधारित एक कथा है। जब भगवान महावीर मां के पेट में थे तो उन्हें लगा कि मेरे मूवमेंट से मेरी मां को कष्ट होगा।
मेरे मूवमेंट से मेरी मां को कष्ट होगा, तो मां को कष्ट न पहुंचे इस भाव से उनने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। जैसे ही मूवमेंट बंद किया, कोहराम मच गया। अरे क्या हुआ, मेरे गर्भ को क्या हो गया? माता एकदम घबरा उठी। ये तो आप लोगों को भी अनुभव है, अगर मूवमेंट नहीं रहता है तो क्या हाल होता है। एकदम कोहराम मच गया। तब भगवान महावीर तो अवधिज्ञानी थे, जन्म से, पेट से ही थे, लेकर आए थे। उन्हें लगा धन्य है मेरी माता, कैसी ममता है मुझ पर। मैं चाहता हूं उसे कष्ट न हो, तो उसे कष्ट न देने पर कष्ट हो रहा है। ये है मातृत्व। समझने की बात है। कहां जा रही है आज की पीढ़ी? आधुनिकता के नाम पर संस्कारों की उपेक्षा आज का फैशन बन गया है। और न केवल संस्कारों की उपेक्षा हो रही है, संवेदनाएं भी नष्ट होते जा रही है। अपने हृदय की संवेदना को हमें जागृत रखना है। कृतज्ञता का भाव रखो। थोड़ा अपने अतीत में लौट करके जाओ। उन दिनों को याद करो जब अपने माँ बाप के गोद में खेलते थे। कितनी बार अपने माता पिता की गोद गंदी की। उन्होंने क्या किया? तुम्हें चांटा मारा, तुम्हारी उपेक्षा की, तुम्हें तिरस्कृत करके एक तरफ किया। क्या किया? देखो पीछे मुड़ के, तुम्हारे सामने छवि उभरेगी कि उन्होंने बड़े प्यार से पहले तुम्हारे शरीर को साफ किया, फिर खुद के कपड़ों को बदला, अपने शरीर की शुद्धि की। तुमने कितनी कितनी बार माँ बाप के गोद में खेलते समय उन्हें लात मारी। उन्होंने क्या किया? तुम्हें दुत्कारा। देखो पीछे मुड़कर प्यार से पुचकारते हुए नजर आएंगे। उस दिन को याद करो जब अचानक गैस की तरफ लपकते हुए तुम्हारी मां ने तुम्हें खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। उस पल को याद करो जब छत की तीसरी मंजिल से नीचे झांकते समय कुछ ज्यादा झुक जाने पर पिता ने अपने बाहों में नहीं भरा होता तो हमारा क्या होता। उस पल को याद करो जब सड़क पार करते समय अचानक सामने से आते हुए ट्रक को देखकर पिता ने अपनी ओर खींचा नहीं होता तो हमारा क्या होता। कहां कहां देखोगे तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण उनके उपकारों से ही सुरक्षित हुआ। आज तक तुम जितने पढ़ लिख कर योग्य बने हो, किसने पढ़ाया लिखाया? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? हाँ? और विडंबना देखो, जो माँ बाप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं उनके बच्चे उन्हें चुप रहना सिखाते हैं। वो कहते हैं चुप रहो। क्या है? एक पिता अपने दूध पीते 2-2.5 साल के तुतलाते बच्चे को गोद में लिए बैठा था। पास में एक पेड़ था घर के आंगन में ही। उस पेड़ में अचानक एक कौवा आकर बैठा। बेटे ने पूछा पापा ये क्या है? पिता ने कहा बेटा कौवा है। फिर बोला पापा ये क्या है? कौवा है। फिर पूछा पापा ये क्या है? कौवा है। अचानक पता नहीं पिता के मन में क्या अज्ञात कल्पना जागी। वो घर से बही ले आए।
और बेटा जितनी बार पूछा पापा ये क्या है, प्यार भरी भावना से कहा बेटा कौवा है, कौवा है, कौवा है। और जितनी बार कौवा बोला उतनी बार उस बही में लिखता गया कौवा कौवा कौवा, कौवा कौवा लिख दिया। बात पूरी हुई, बेटा बड़ा हुआ, पिता बूढ़ा हुआ। और जब बेटा बड़ा हो गया तो उसने पिता की कद्र करना बंद कर दी। अब पिता को पिता कहने की जगह बुढ़ाऊ कहना शुरू कर दिया, बुढ़ाऊ और बुढ़ा। पिता अपने बेटे के तिरस्कार पूर्ण शब्दों को सुनकर मर्माहत हो जाता, लेकिन लाचार था, अब शरीर साथ नहीं देता, उसे बेटे पर निर्भर होकर मन महसूस कर रहना पड़ता। हमेशा वो बड़े बेरुखी और बेअदबी से बात करता। एक रोज अचानक उसी आंगन में बैठा था और एक कौवा उस पेड़ पर आकर के बैठा और कांव कांव करने लगा। पिता ने पूछा बेटा ये क्या है? अंधा हो गया, दिखता नहीं है क्या? कौवा है कौवा। थोड़ी देर बाद और बेटा ये क्या है? क्यों दिमाग चाटता? कह दिया ना कौवा है कौवा। थोड़ी देर बाद, ठीक बात, थोड़ी देर बाद फिर पूछा बेटा वो क्या है? दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए क्या? लगता है ग्वालियर भेजना पड़ेगा। कह दिया ना कौवा है कौवा। बेटा पिता शांत हो गया। थोड़ी देर बाद कहा बेटा अमुक साल की बही लेके आना। तो बेटा गया, बही लेकर आया। बोला अब दिमाग ठिकाने आया जब मैं डांटा तो। कुछ से कुछ लेना देना है तो बता, नहीं तो फालतू दिमाग मत चाट। पिता ने बही उठाया, बही खोला, देखा तो पन्ने कौवा 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 से 3 पन्ना भरा हुआ था। बोले मुझे क्या पता तुम शुरू से ही गोबर गणेश थे। ये कोई हिसाब है? कौवा 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 लिख रखा है। पिता ने अत्यंत दृढ़ और संयत स्वरों में कहा बेटा मैं तुझे हिसाब ही बता रहा हूं, ये हिसाब है। ये कौन सा हिसाब है? मैं तुझे हिसाब ही बता रहा हूं, ये कौन सा हिसाब है? बेटा इतनी बार कौवा बोलकर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया। इतनी बार कौवा बोल बोल कर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया। मैंने तो तुमसे केवल 3 ही बार पूछा और तुम झुझला गए। बेटे ये तो मेरे द्वारा सिखाए गए एक शब्द का हिसाब है। यदि आज तक तुम्हें जितना सिखाया उन सब का हिसाब पूछूं तो क्या तुम दे सकोगे? बंधुओं सोचने की बात है। मन में संकल्प जगाइए कि हम अपने माता पिता के प्रति कभी भी उपेक्षा और तिरस्कार का भाव नहीं रखेंगे। जीवन पर्यंत उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। मानता हूं कि वृद्धावस्था में अनेक स्वभाव जन दुर्बलताएं आ जाती है, और जब बड़े बुजुर्गों की स्वभावगत दुर्बलता दिखे और निभना कठिन लगे तो अपने बचपन की छवि को याद करो और सोचो उस समय मेरी स्थिति क्या थी। जब बालपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला संभाला, बालपन में माँ बाप ने तुम्हें पाला तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुढ़ापे में उन्हें संभालो। उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हें तो केवल संभालना है। पालने में तो बड़ा कष्ट और तपस्या करनी पड़ती है। प्रसव की वेदना सहने के बाद ही मां किसी संतान को जन्म देती है। 9 माह तक पेट में रखना पड़ता है, फिर हर पल ध्यान रख करके पालना होता है। अब तो
वो बात नहीं है, बुढ़ापा है, केवल संभालना ही है। जिनके हृदय में कृतज्ञता भरा भाव होता है उनके साथ कभी ऐसी स्थिति आती नहीं। वे तो रात दिन एक करके चलते हैं, अपने माँ बाप की सेवा के लिए सब त्यागने को तैयार है। आज एक और माता पिता की उपेक्षा करने वाले उदाहरण मिलते हैं, दूसरी ओर मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें अपने माँ बाप की सेवा के लिए लोगों ने सर्वस्व त्यागा। एक भाई को मैंने आधुनिक युग के श्रवण कुमार के नाम से सम्मानित कराया, रांची में था। उसकी माँ बीमार, पत्नी ने साथ नहीं दिया और उस व्यक्ति ने अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर लगभग 5 से 6 साल तक माँ की पूरी सेवा की। ऐसी सेवा बहुत दुर्लभ होती। ऐसी घड़ी में जब पत्नी ने सहयोग नहीं किया तब भी निष्ठा जहां हो वो काम होना चाहिए, और आखिरी समय में माँ के धर्म ध्यान तक साथ रहा। ये दृष्टि होनी चाहिए। तो तुम्हारे अंदर जन्म का गौरव हो तो जन्मदाता के प्रति गौरव होगा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने गया, लौटते समय पिता से कहा, पिताजी आप मुझसे कुछ कहना चाहोगे? बेटा पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने गया, लौटते समय कहा, पिताजी आप मुझसे कुछ कहना चाहोगे? पिता ने कहा, बेटा बस मैं यही सोच रहा हूँ, आज से 35 वर्ष पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। 35 वर्ष पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। सोचने की बात है। तो आप सब जन्म कल्याणक मना रहे हो, कम से कम जन्मदाता के प्रति श्रद्धावनत रहो। जन्म का गौरव, जीवन का गौरव जीवन दाता के प्रति समर्पण और श्रद्धा के भाव से ही बढ़ेगा। तुम्हें ये जीवन मिला, आज तुम्हारा आयुष्य है, जिंदा हो, कल आयु पूरी हो जाए पता नहीं। कितना दुर्लभ जीवन, इसको समझो। इस जीवन के निर्माण में माँ बाप की भूमिका है। चलो आज तुम सक्षम हो गए तो भी जीवन है, ये तुम्हारे आयुष कर्म के कारण है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, ये समझना चाहिए। देखो कितने निपट गए, अच्छे खासे चले गए, अल्प उम्र में चले गए, उनका भाग्य खोटा था। आज तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ये जीवन मिला है। जीवन का गौरव क्या है? जीवन का अभिनंदन। जीवन का अभिनंदन ही जीवन का गौरव है। जीवन का अभिनंदन मतलब ये जीवन पाया है तो कल्याण के मार्ग पर चलो, दुर्लभता समझो। कोई भरोसा है अगले पल क्या हो जाए? है भरोसा? कोई भरोसा नहीं। कब किसके जीवन में क्या घट जाए कोई पता नहीं। तो जीवन की दुर्लभता को समझते हुए अपने जीवन का एहसास करो कि मुझे ये जो जीवन मिला है बहुत दुर्लभ है, एक एक क्षण बड़ा कीमती है, मुझे इसका सदुपयोग करना है। मैं तो रोज सुबह उठता हूं, आंख खोलता हूं, उस घड़ी मेरे हृदय में अपार प्रसन्नता होती है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा खुशी मेरे मन में तब होती है जब मेरी आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि आंख खुलते ही मैं अपने मन में यह एहसास करता हूं कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। कहीं रात सोते सोते चला जाता तो क्या होता? तुम्हें होता है इस चीज का एहसास? आंखें मीड़ते उड़ते उठते हो, रोते रोते सोते हो, और रोते रोते सोते हो, है ना? नहीं, प्रसन्नता से भरो। थोड़ी देर की कल्पना करो, जीवन बीच में पूरा हो जाए तो हाँ क्या होगा? क्या होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता?
तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। आज का दिन मिला, नया दिन मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। मुझे इसका गौरव रखना चाहिए और इसका मान बचाना चाहिए। जीवन में हमेशा सतपथ पर चलने का संकल्प होना चाहिए, तब जीवन का गौरव है। आजकल की कोई कहानी नहीं। मैंने पूछा एक दिन किसी से, भैया क्यों जी रहे हो? सभा में ही पूछा, क्यों जी रहे हो? जवाब दिया, इसलिए कि मरे नहीं हैं। जो वो जीते जी भी मरे जैसा है। जीवन मुझे मिला है, इसका मुझे इसकी दुर्लभता का एहसास होना चाहिए और जीवन के उपलब्ध क्षणों के सत्कार का संकल्प होना चाहिए। अच्छे कार्य मुझे करना है। यह दुर्लभ जीवन मुझे खोना नहीं है। अगली सांस का मुझे विश्वास नहीं, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितने क्षण मिले हैं उन्हें सार्थक बनाओ। इस बात के विषय में विचार करो, पल पल विचार करो, तो जीवन में एक अलग रस की अनुभूति होगी, आनंदानुभूति होगी। तो जीवन का गौरव। नंबर 3, कुल का गौरव। कुल का गौरव, जिस कुल में तुमने जन्म लिया, उस समय तो आप लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजाई थी कि तुम्हें उस कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जिसमें पीढ़ियों से सदाचार की परिपाटी है ना। पर ताली बजाने से गौरव नहीं होगा। तुम्हारे आचरण में वो बात दिखनी चाहिए। कुरल काव्य में एक बड़ी महत्व की बात लिखी। उसमें लिखा कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। तो यदि तुम्हारे हृदय में कुल का गौरव है तो वो आचरण में दिखना चाहिए। ऐसा कार्य करो जिससे कुल का गौरव बढ़े, वो खंडित ना हो। कुलाचार का पालन करो, कदाचार से बचो। कुलाचार का पालन करो, कदाचार से बचो, ये बहुत दुर्लभ है। संस्कार निष्ठ परिवार में जन्म लेना और जीवन पर्यंत संस्कारों का निर्वाह करना बहुत कठिन है। मन में ऐसा संकल्प जगाइए कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने कुल की मर्यादा को कतई खंडित नहीं होने दूंगा। देखने में आजकल ये आता है कि आज के लोग इन सब बातों को महत्व देना बंद करने लगे हैं, बंद कर दिए, जबकि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं कुल जाति के अभिमान की बात नहीं करता, लेकिन उसकी गौरव गरिमा का एहसास जरूर होना चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में ऐसा आभास रहेगा, तुम कोई गलत कार्य नहीं कर सकोगे। स्वरूप का बोध होगा। मैं मुनि हूं, इस बात का एहसास ही मुझे मेरे मुनिपन में स्थिर रखता है। हर पल मेरे मन में ये रहता है कि मैं मुनि हूं, श्रमणो हम।
तो मुझे चाहिए कि मैं श्रमण पने को जीवित रखूं, मुनि पने को सुरक्षित रखूं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे मेरा मुनिपना लांछित हो। ये बोध मुझे मेरे मार्ग में स्थिर बनाए हैं। आप सबसे भी मैं ये कहता हूं, हर पल इस बात का एहसास रखो, मैं जैन हूं। इतनी ठंडी ताली। और सुनो, अभी तो तुम जैन हूं यह सुनकर ताली बजा रहे हो, ऐसा आचरण करो कि तुम्हें देखकर लोग तालियां बजाएं। जैनो हम, ये एहसास और आभास होना चाहिए। मैं जिनेंद्र भगवान का अनुयायी हूं। मैंने जिन कुल में जन्म लिया है, तो मेरा आचार पवित्र होना चाहिए। ऐसा कोई अकार्य मेरे द्वारा संपादित ना हो जो मेरे जैनत्व को लांछित करता हो। ये गौरव होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा इसको? आपको स्वयं को करना होगा, आगे बढ़कर करना होगा। इसके लिए संकल्पित होने की जरूरत है। बंधुओं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन्मना जैन नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्हें जैन तत्व ज्ञान का पता चला, उनने अपनी ये इच्छा व्यक्त की कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं जैन कुल में जन्म लूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शाकाहारी तो थे ही, उन्हें जैन ग्रंथ मिले, अध्ययन किया, तो उन्होंने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। और उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में ये बात कही कि इफ देयर इज रिवर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे व्यक्ति के मन का कथन है। तुम तो जैन हो, जन्मना जैन हो, कर्मना भी जैन बनो। उस जैनत्व का एहसास हो और हमारा प्रयास हो जन जन में जैनत्व की प्रतिष्ठा हो, क्योंकि जैनत्व की प्रतिष्ठा से ही मानवता की प्रतिष्ठा होगी। आचार विचार, आहार आचार विचार व्यवहार सब निर्मल हो, पवित्र हो, ये प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। तो कुल गौरव मन में बना रखो। कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कोई अकार्य कभी नहीं करूंगा, न करने दूंगा जिससे मेरे कुल का गौरव खंडित होता हो। व्यापकता से आगे बढ़िएगा, तब जीवन का वास्तविक उन्नयन होगा। और चौथी बात, धर्म का गौरव। धर्म का गौरव, धर्म मेरी आत्मा के उत्थान का आधार है। धर्म मेरे जीवन का वास्तविक प्राण है। ये भाव मन में होना चाहिए। जैसे नींव के बिना कोई महल नहीं टिक सकता, वैसे ही धर्म के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। तुम्हारे हृदय में धर्म की श्रद्धा तो दिखती है, धर्म का गौरव कम दिखता है। धर्म की श्रद्धा रखने वाले लोग शक्ति भर धर्मानुरूप कार्य कर लेते हैं, लेकिन धर्म का गौरव रखने वाले लोग
कभी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करते। बहुत सारे धर्म श्रद्धालु, आज एक बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज मैं जैन हूँ, पर मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे जैन दिखते हैं जो आज आपके इर्द गिर्द भी दिखते हैं, लेकिन उनका आचरण सही नहीं है, वे पवित्र नहीं है। हम तो अपने आप को मोटिवेट करके बचा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को देख करके लगता है कि ये लोग आज समाज में अग्रिम पंक्ति में आ रहे हैं, धार्मिक कहलाते हैं, फिर भी ऐसा आचरण करते हैं, तो उनके धर्मी होने का मतलब क्या। मैंने उस बच्ची को केवल यही कह करके समझाया कि अपवाद सब जगह होते हैं, बस उनको देख करके तो मन में हीन भावना लाने की जगह ये सोचो कि मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जो कर रहे हो करे, क्योंकि बुराई सदैव अच्छाई की ओट में पलती है। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबके हृदय में धर्म की श्रद्धा तो है, श्रद्धा नहीं होते तो यहाँ नहीं आते। पर मन से पूछो, धर्म का गौरव है? बोलो। बहुत सारे धर्म श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण भी कर लेते हैं। श्रद्धालु है या ठीक है, क्या करे, कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलता है, परिस्थिति है। और कुछ तो कहते चलो अभी कर लो, फिर प्रायश्चित ले लेंगे। एक बच्चे ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। देखो आज की माताएं क्या करती है, रात्रि भोजन त्याग कर दिया और उसकी माँ बोलती है बेटा खा ले। रात्रि भोजन त्याग कर दिया, माँ कहती है बेटा खा ले। अरे मैंने तो महाराज के सामने त्याग किया। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम तो खा लो, महाराज से प्रायश्चित ले ले। अब बताओ, प्रायश्चित लेने का भाव ये तो दर्शा रहा है कि उनके अंदर श्रद्धा है, लेकिन गौरव का अभाव है। ध्यान रखना, अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सधर्मो यत्र ना धर्म। तुम कितना धर्म कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये दृष्टि में होना चाहिए। ऐसी सजगता और सावधानी अपने मन में जगाइए। अपने धर्म में दृढ़ रहो, कट्टर नहीं। कट्टरता और दृढ़ता में अंतर है। कट्टरता में कटुता बढ़ती है और दृढ़ता में स्थिरता। हमें कट्टर नहीं बनना। कट्टर व्यक्ति दूसरों के प्रति हे दृष्टि रखता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने का भ्रम पाल लेता है। पर दृढ़ व्यक्ति अपने मार्ग में स्थिर रहता है, उसे औरों से कोई अपेक्षा नहीं रहती, न वो तुलना करता है और न ही किसी प्रकार का विकल्प। स्थिरता रखिए, दृढ़ता रखिए, लचीला रुख कभी मत रखिए। मैं धर्माचार के क्षेत्र में जितना भी करूंगा तो दृढ़ता पूर्वक करूंगा, चाहे इतना सा करूं। वो खदिर साल भील को याद रखो, जिसने एकमात्र कौवे के मांस का त्याग किया था, लेकिन प्राणपण से उसका निर्वाह किया। नतीजा वो भील भी उच्च देव बन गया। किसके बल पर? धर्म के प्रति दृढ़ता और स्थिरता के बल पर। ध्यान रखना, नियम बड़े नहीं होते, निष्ठा बड़ी होती है। निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा नियम भी बड़ा फल देता है, तो निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियम भी अर्थहीन साबित होते हैं। दृढ़ता मन में रखिए, जगाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए, तब ये जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। आज मध्याह्न के सत्र में
उस जैनत्व संस्कार का कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम बच्चों के हृदय में जन्म का गौरव, जीवन का गौरव, कुल का गौरव और धर्म का गौरव प्रतिष्ठापित करने में निमित्त बनेगा। यदि बचपन से बच्चों के हृदय में ये बात बैठ जाएगी तो वे कभी विमुख नहीं होंगे। ये संस्कार उनके भावी जीवन के मंगल का आधार बनेगा। बहुत सारे बच्चों का पंजीयन हो गया। मध्याह्न का वो कार्यक्रम कल की भांति बहुत उत्तम कार्यक्रम होगा। मैं तो ये कहता हूँ अब ये परिपाटी डालनी चाहिए। सामूहिक कार्यक्रम जब हो तो हो ही, लेकिन हमें संस्कारों का पूर्ण रूप से अनुपालन और आरोपण करना सीखना चाहिए। जो हमारी व्यवस्थाएं दी गई है उस व्यवस्थाओं का लाभ ले। आज बहुत सारे बच्चे दोपहर में आएंगे। हाँ, दूर दूर दराज से लोग आ रहे हैं और विदेशों में भी लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं हम अपना बाल नहीं उतरवाएंगे। अरे बाल तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जो व्यक्ति एक छोटा सा भाव पूरा नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। समझ गए? तो बाल उतारना बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग को देखो, ये तो घर की खेती है, 3 महीने 2 महीने में फिर हो जाती। इस बात का संकोच नहीं। यदि बच्चे चाहते हैं कि हमारे शीश पर गुरु का आशीर्वाद मिले तो बाल उतारना है। एक एक बच्चे के शीश पर संस्कार हम लोगों के माध्यम से होंगे। बाल लगाओगे तो सब तो बाल में ही रह जाएंगे। बाल उतारना जरूरी है। और यहाँ सबको एक एक को आशीर्वाद दूंगा। आज व्यवस्था ऐसी बना लेना ताकि मैट हटा करके हम चल सके। ब्रह्मचारी लोग पहले से उनको अभी बता दूंगा, स्वस्तिक बना के रखेंगे और उसके बाद जो संस्कार करते समय एक एक बच्चे के शीश पर संस्कार होगा। यह द्विज संस्कार है। जन्म से तुमने जैन धर्म में जन्म लिया तो जैन हुए। आज इस संस्कार से बंधने के बाद कर्म से जैन बनोगे। जैन सच्चे अर्थों में जैनत्व से जुड़ोगे, तब जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। इन सब बातों में कोई शर्म और संकोच का भाव नहीं होना चाहिए। यही हमारे कल्याण का आधार है। इससे जीवन ऊंचा उठता है, उन्नत बनता है। हमें ऐसे कार्यों में उत्साहित होना चाहिए। देखो, कई कुलों में ऐसी व्यवस्था है कि किसी का वियोग हो जाने पर मुंडन करते हैं। आपके यहाँ बुंदेलखंड में भी है ना। उस समय बच्चा कहता है कि हमें बाल नहीं मुड़वाना, हाँ कटवाना है, करता है ना। तो वो तो अशुभ निमित्त में, ये शुभ संकल्प है, सबको कराना है। सोचना नहीं है इस भाव से कि मेरा जीवन उन्नत बने, मैं अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना सकूं, धर्म का फल प्राप्त कर सकूं। बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला है। एक बार खो गया तो दोबारा कब प्राप्त हो इसका कोई पता नहीं। इसलिए सभी को उत्साहित होकर के ये कार्य करना चाहिए। दोपहर में ठीक 1:30 बजे से एक कार्यक्रम होगा। उसके पूर्व जन्म कल्याण की शोभा यात्रा होगी और 3 बजे से आज जन्माभिषेक होगा। और वो जन्माभिषेक बहुत अच्छी पांडुक शिला में, माने नंदीश्वर द्वीप के पहले सुमेरु पर्वत पड़ता है, तो नंदीश्वर द्वीप के पहले ही सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक होगा। और उस जन्माभिषेक में उन सब बच्चों को भी अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। वे सब बच्चे बड़े भाग्यशाली साबित होंगे जो अपना प्रथम अभिषेक जन्माभिषेक के साथ संपन्न करेंगे। जीवन का पहला अभिषेक जरूर सबको ऐसा करना है। देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कितने उत्साह के साथ आए हैं। यह इनके भावी जीवन के मंगल की एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। सारे बच्चे ऐसे उत्साहित हों। ये नौनिहाल है, आगे ये नौनिहाल है, इनसे ही जिन शासन की परंपरा आगे बढ़ेगी। चला दो बेटा यहाँ, बहुत अच्छा आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ड्रेस में भी है। खड़े रखो, खड़े रखो, ये रखो। हाँ, इस प्रकार आज आप सबका समय हो गया।
दोपहर में तो बहुत बच्चे होंगे, सैकड़ों की तादाद में है, ऐसे ही एक अलग सा माहौल बनेगा। अभी नहीं, बहुत अभी अच्छा। अभी रुको, नहीं, रुको, रुको, रुको। अभी नहीं, अभी सब दोपहर में बुलाएंगे धोती दुपट्टा के साथ में। बहुत अच्छा। तो जो बच्चे मन नहीं बनाए वे भी अपना मन बना ले, इसमें शर्म संकोच नहीं करे, समझ गए ना। चलिए आज के हाँ और सुनो, आज यहाँ आए कोई ऐसे श्रद्धालु पुरुष न हो जो भगवान के जन्माभिषेक से वंचित रहे। जन्म कल्याणक में आए हो तो जन्माभिषेक का पुण्य जरूर प्राप्त करें। कमेटी आपको उसकी व्यवस्था बताएगी, उसके अनुरूप आपको कार्य करना है। मैं मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण के बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जब जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।